वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रुप को लेके। और अदानी ग्रुप अपने तरफ से यूएस का जो ऑफर था, जो लोन का ऑफर था एग्जैक्टली $553 मिलियन का, वो अपने तरफ से रिजेक्ट कर दिया। अदानी ग्रुप का कहना है कि ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, ये आपका कोलंबो में जो पोर्ट है उसका जो वेस्ट टर्मिनल है वो अदानी ग्रुप डेवलप कर रहा है, और इसमें अदानी ग्रुप का लगभग खर्चा आने वाला है आपका 700 मिलियन, जिसमें यूएस का एक कंपनी अपने तरफ से अदानी ग्रुप को $553 मिलियन देने के लिए राजी था। और अदानी ग्रुप में प्रेजेंटली आगे जाके बोल दिया कि भाई हम लोग को लोन नहीं चाहिए, हम लोग आत्मनिर्भर है, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, और आगे जाके ये जो डेवलपमेंट का काम है पोर्ट का, ये हम लोग खुद ही कर लेंगे। 2021 में अदानी ग्रुप ने अपने तरफ से ये जो पोर्ट का डील था ये साइन किया था। इसमें एग्जैक्टली तीन पार्टीज है। पहला जो है 51% शेयर जो है वो अदानी ग्रुप के पास है। दूसरा श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी, जिन लोगों के पास 16% शेयर है। और तीसरा है श्रीलंकन कॉन्गुलेट जॉन कील्स होल्डिंग, जिन लोगों के पास 34% स्टेक है इस प्रोजेक्ट का। तो ये प्रोजेक्ट का काम जो है ये बहुत पहले से ही चल रहा था। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग श्रीलंका के कोलंबो में ही देखें तो चाइना वहां से पहले ही प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉन्ग टाइम के लिए अपने तरफ से लीज में रखा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग कोलंबो पोर्ट को देखें तो कोलंबो पोर्ट एग्जैक्टली बहुत ही एक बड़ा पोर्ट है जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। इसका जो टर्मिनल्स है जैसे कि नॉर्थ टर्मिनल, साउथ टर्मिनल, ईस्ट टर्मिनल, वेस्ट टर्मिनल, तो प्रेजेंटली अदानी जो डेवलप कर रहा है वो है आपका वेस्ट टर्मिनल, जिसका फर्स्ट फेज का जो काम है ये लगभग आपका 80 से 85% तक कंप्लीट हो गया है। और ये जो लोन का बात चल रहा था यूएस से, ये लोन यूएस देने वाला था अदानी ग्रुप को, क्योंकि अदानी ग्रुप को वो लोग चाहते थे आगे वो जो पैसा है 550 मिलियन वो इस पोर्ट का जो फर्स्ट फेज है उसको डेवलपमेंट करने में लगा है। ऑन द अदर साइड अदानी ग्रुप में आगे आके बोल दिया कि भाई हम लोग को ये पैसा नहीं चाहिए, और अदानी ग्रुप अपने तरफ से ये पूरा पोर्ट का जो काम है ये कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा है, जिसमें दो पार्टनर्स है जैसे मैंने आपको कहा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए अदानी ग्रुप का काम ऑलरेडी 80 से 85% तक कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट फेज का इस पोर्ट में। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हैं कि भैया वो सब तो समझ गए, मगर यूएस को इतना इंटरेस्ट क्यों है इस पोर्ट में, कि यूएस आगे जाके जिस अदानी के ऊपर इतना सारा ब्लेम किया, ऑन द अदर साइड उसी अदानी के ऊपर पैसा वो लोग लोन पे देना चाहते हैं। तो नो डाउट ये एक मेजर क्वेश्चन है इस जो इंसिडेंट हुआ है उसके लेके। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो पोर्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि यही पोर्ट का जो साउथ टर्मिनल है वो ऑलरेडी चाइना पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अदानी जो है अपने तरफ से जो वेस्ट टर्मिनल है उसको डेवलप कर रहा है। तो देखा जाए अगर ये जो साउथ टर्मिनल का काम चल रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चाइना यूएस को इसको खबर लगा हुआ था, और यूएस नहीं चाहता था कि भाई चाइना आगे जाके इस पोर्ट में अपने तरफ से कब्जा जमाए, जबकि चाइना ने ऑलरेडी ये कर लिया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग अभी देखें जो सिचुएशन है, यूएस चाहता है कि भाई उस लोकेशन पे हम लोग का एक होल्ड हो, और इस लोकेशन पे होल्ड होने के लिए यूएस को चाहिए ऑब्वियसली पोर्ट का एक्सेस। अब पोर्ट का एक्सेस यूएस को कहाँ मिलेगा? चाइना तो यूएस के साथ कुछ शेयर नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया का कोई भी कंपनी को लोग फंडिंग कर देता है यूएस, आगे जाके इन लोगों के पास कुछ एक्सेस बन सकता है। और यही सोच के यूएस ने अपने तरफ से अदानी को ये लोन ऑफर किया था। अब ये लोन को किस दिन ऑफर किया था? लोन यूएस ने उसी दिन ऑफर किया था जिस दिन यूएस ने श्रीलंका का जो कोलंबो में जो चाइनीज पोर्ट है, मतलब कोलंबो का जो पोर्ट का पार्ट चाइनीज लोगों के पास है, फॉर एग्जांपल जो साउथ टर्मिनल, जिस दिन उसके ऊपर अपने तरफ से यूएस ने सैंक्शंस डाला, उसी सेम डे यूएस के तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि हम लोग अदानी को आगे जाकर फंडिंग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे जो वेस्ट टर्मिनल पोर्ट है वो डेवलपमेंट करने के लिए। अब अदानी ने अपने तरफ से इसको लेकर पहले कुछ नहीं बोला था, अदानी का बात हुआ था, मगर अदानी ने अपने तरफ से हाँ या फिर ना ऐसा कुछ नहीं बोला था। प्रेजेंटली इसका जो डेडलाइन था ये आपका 13 दिसंबर मतलब आज के डेट में था। अब अदानी ने इससे पहले ही अपने तरफ से बोल दिया कि भाई हम लोग को लोन नहीं चाहिए। अब ये लोन क्यों नहीं चाहिए, इसके पीछे एग्जैक्टली क्या रीजन है? अदानी का कहना है कि भाई हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, ये फेज 1 का जो काम है ये हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, थोड़ा जो परसेंटेज बचा है वो हम लोग अपना ही तरफ से कर लेंगे, हम लोग को कुछ दूसरा पैसा नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि भाई यार यूएस क्यों आगे जाके ये पैसा लगा रहा है, जबकि यूएस ने ही ऐसे ब्लेम किया था कि भाई अदानी तो ये कर रहा है वो कर रहा है, इतना सारा केस चल रहा है, वारंट निकल रहा है, ये सब तो हम लोग को इतना पास्ट में सुनने को मिले। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो लास्ट अक्टूबर में ही अदानी के लिए यूएस के तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ एलिगेशन आए हैं, जबकि ऑलरेडी 2 मंथ होने को चला है, मगर कोई भी एलिगेशन को प्रेजेंटली पब्लिक नहीं किया गया, आगे पब्लिक के सामने लाया ही नहीं गया एग्जैक्टली क्या रीजन है या फिर क्या प्रूफ है या फिर क्या डॉक्यूमेंटेशन है एग्जैक्टली अदानी के खिलाफ।
ऑन द अदर साइड यूएस का ये जो मतलब है चिट भी तेरा पट भी तेरा, ये जो फॉर्मूला है इस बार अदानी ने ये होने नहीं दिया। अदानी ने अपने तरफ से पहले ही इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। पहला जो रीजन है, अगर अदानी ये रिजेक्ट नहीं करता तो हो सकता है कि जब ये लोन अदानी बोलता कि भाई हम लोग को चाहिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये आगे जाके यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन? जो बिडेन। जो बिडेन अभी इंडिया के लिए क्या सोच रहा है या फिर जो बिडेन दुनिया के लिए क्या सोच रही है, ये हम सबको पता है। तो आगे जाके हो सकता था कि जो बिडेन इसको अपने तरफ से बोलता कि भाई हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे, जिससे आगे क्या होता है, जिससे आगे ये जो इफेक्ट है ये अदानी ग्रुप के जो ब्रांड है उस पे आता। क्योंकि जो बिडेन अगर कोई लोन रिजेक्ट कर देता है, जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर कोई लोन रिजेक्ट कर देता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आगे जाके अदानी ग्रुप को बोला जाता है कि भाई आप लोगों का तो लोन यूएस में रिजेक्ट हो गया है क्योंकि आपके नाम में तो यूएस में ये सब केस चल रहा है। ऑन द अदर साइड आपका जो ग्रुप है इसको लेके बहुत सारा मतलब वेस्टर्न मीडिया तो नो डाउट इसको उछालता, अपने तरफ से जितना भी हो सके इसको फैलाता। इसके अलावा भी अगर देखा जाए बहुत सारा जो चंटू बंटूज है यूएस के दुनिया भर में, जो छोटा मोटा कंट्रीज है जिन लोगों का अपना इकोनॉमी ठीक नहीं है, ऑन द अदर साइड अगर अदानी को लेकर बहुत कुछ बोलता ही रहता है, तो वो लोग भी इसको आगे जाके उछालते हैं। ऑन द अदर साइड इसमें अदानी ग्रुप का जो ब्रांडिंग है वो खराब होता है। इसलिए यूएस के खिलाफ जाके अदानी ने पहले ही अपने तरफ से ना बोल दिया कि भाई हम लोग को लोन नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसमें सबसे मेजर जो इशू है वो है आपका यूएस का, क्योंकि इससे आगे जाके श्रीलंका का जो कोलंबो में जो पोर्ट है वहां कुछ भी एक्सेस नहीं रहा यूएस का। क्योंकि जैसे हम लोग को पता है अगर कोई भी कंपनी अपने तरफ से फंडिंग करता है इस लेवल के कोई प्रोजेक्ट में, तो नो डाउट लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो पूरा एकदम क्लीन एंड क्लियर है, सबको बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए अगर कोई आपको इस लेवल पे कोई फंडिंग कर रहा है तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्लॉज भी होते हैं जिसको आगे जाके यूएस यूज कर सकता था। हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट में या फिर इंडिया का जो गवर्नमेंट का या फिर अदानी ग्रुप का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर जो नॉर्म्स है उसके अगेंस्ट में। तो नो डाउट ये जो स्टेप है ये अदानी ग्रुप के तरफ से लिया गया है। ऑन द अदर साइड इससे एक क्लीन एंड क्लियर यूएस को मैसेज जाता है आगे अदानी ग्रुप के तरफ से, भैया आप अगर कभी भी कुछ टॉस करते हो तो तब आपका हेड या टेल या फिर चिट या पट आपका एक साथ नहीं आ सकता। एक तरफ जब आप गौतम अदानी के ऊपर इतना सारा एलिगेशंस दे रहे हो, ऑन द अदर साइड आप उसी अदानी कंपनी में आप फंडिंग कर रहे हो, तो ये एग्जैक्टली ठीक नहीं है। तो नो डाउट ये बात होपफुली यूएस का जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों को क्लियरली समझ में आ गया। आगे जाके जो मेजर इशू होने वाला है वो है एग्जैक्टली आपका यूएस को, क्योंकि अगर इंडियन ओशन में यूएस को अपना दबदबा बनाना है तो नो डाउट यूएस को डिफरेंट लोकेशन में आपका पोर्ट में जो मिलिट्री एक्सेस है वो चाहिए होगा। और ये जो स्टेप है इस स्टेप में यूएस नो डाउट इस जो प्रेजेंटली अदानी ने जो रिजेक्ट कर दिया उस स्टेप से एक पीछे चला गया। आप हो सकता है बोल सकते हैं कि भैया इसमें कहाँ मिलिट्री एक्सेस का बात हुआ था, मिलिट्री एक्सेस का बात नहीं हुआ था, मगर आगे जाके क्या चेंजेस आता है या फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है या फिर क्या नॉर्म्स है वो तो हम लोग को क्लियरली पब्लिक नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हम लोग को पता भी नहीं था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए आपका एक और क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि भैया ये पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर देखा जाए ट्रेड के हिसाब से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में जितना भी ट्रेड होता है मतलब जो सी ट्रेड होता है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो कोलंबो है। अगर आप देखें कि इंडिया में जितना भी अदानी के पोर्ट है या फिर दूसरा जो पोर्ट है उसमें से 45% जो ट्रैफिक है वो यही कोलंबो पोर्ट से होते हुए जा रहा है। प्रेजेंटली ये जो ट्रैफिक है ये अपने तरफ से चाइनीज जो पोर्ट अथॉरिटी है वो संभाल रहे हैं। आगे जाकर जब अदानी का पोर्ट डेवलप हो जाएगा तो ऑब्वियसली अदानी इसको हैंडल करेगा। तो जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये चीज चाइनीज हैंडल कर रहे हैं, हो सकता है कि चाइना के साथ हम लोग का रिलेशन अभी थोड़ा सा ग्रो करे, अभी भी इतना अच्छा कुछ नहीं हुआ। आगे जाके कभी भी अगर चाइना चाहे तो ये जो पोर्ट का एक्सेस है चाइना अपने तरफ से इंडियन जो शिप है या फिर जो इंडिया में सामान आ रहे हैं उसको लिए ब्लॉक कर सकता है, जिससे नो डाउट इंडिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम होगा। इंडिया को उस टाइम में ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। उससे पहले ही अदानी चाहता है कि भाई हम लोग अपने तरफ से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करके जो पोर्ट है वो हम लोग डेवलप कर लेते हैं, जिससे आगे जाके क्या फायदा होगा, आगे जाके यही फायदा होगा, ये जो ट्रैफिक है ये स्मूथली रन कर पाएगा। या फिर चाइना के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो अगर डिट्रॉइट भी करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पोर्ट रहेगा जिसको हम लोग यूज कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये जो पोर्ट है, ये जो वेस्ट टर्मिनल पोर्ट है, इसमें वेस्ट टर्मिनल जो है ये एग्जैक्टली एक ट्रांजिट पोर्ट है। ट्रांजिट पोर्ट मतलब अगर हम लोग जो बड़े शिप्स होते हैं वो शिप जो है वो कोई जगह में अगर पानी कम रहता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब सी का जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा रहना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो छोटा शिप से बड़े शिप से जो सामान है उसको निकाल के छोटा शिप्स में डाल के और वही डिफरेंट लोकेशन में ट्रैवल किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोलकाता पोर्ट को ले, यहाँ का जो डेप्थ है ये काफी कम है, इसलिए यहाँ बड़ा जो शिप है वो आपका घुस नहीं पाता।
तो नो डाउट क्या होता है, ये कोलंबो पोर्ट में जो बड़ा शिप है वो आता है, वहां से वो जो सामान है या फिर जो कार्गो है या फिर जो कंटेनर है, उन सारे चीजों को जाके छोटा शिप में ट्रांसफर किया जाता है। और उसके बाद ये जो छोटा शिप है ये डिफरेंट लोकेशन में ट्रैवल करके फिर वहां जाके वो लोग ये सारा सामान जो है वहां निकाल देते हैं, फिर अपना जो कार वहां का जो सामान है वहां उठा के फिर बड़े शिप में डाल देते हैं। तो ये जो ट्रांजिट पोर्ट है ये इंडिया के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है इसीलिए। इसके अलावा भी अगर देखा जाए इन फ्यूचर में हो सकता है कि इसका जो फेज 2 है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब फेज 2 स्टार्ट होता है तब अदानी जाके आगे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या फिर किसी से लोन लेता है, तो वो एग्जैक्टली बहुत दिन का बात है। अभी ये फेज 1 है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद होपफुली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अभी चाइना के थ्रू, जिसके वजह से चाइनीज इकोनॉमी को भी हेल्प मिल रहा है, आगे जाके ये जो हेल्प है ये चाइनीज इकोनॉमी को नहीं मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये इंडिया का जो पैसा है वो ऑब्वियसली इंडिया का ही कोई कंपनी अर्न करेगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये वन ऑफ द मेजर मूवमेंट है। और सबसे बड़ा जो मेजर चीज है कि भाई अदानी ग्रुप अपने तरफ से यूएस के सामने बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि आप लोग जो चाहेंगे वही होगा, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं और हम लोग भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियोस आपको वहां मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप उस वीडियो को देखिए और अपने जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होता है आपका जो लाइफ का टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।